क्या पढ़ रहे हैं अपन? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले क्या? कंप्यूटर की मेमोरी। अब मेमोरी का मतलब क्या होता है पता होगा आपको? नहीं पता? मेमोरी मतलब क्या है? याददाश्त है ना, जो स्टोर करके रख सकती है, याद करके रख सकती है। ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी याददाश्त है। तो याददाश्त जो है उसकी उसको क्या बोल देते हैं अपन? मेमोरी। और मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हो गई इंटरनल, इंटरनल को बोल देते हैं प्राइमरी मेमोरी, और एक हो गई एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती। कैसे? मान लो आप डाटा परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं या इधर उधर पोर्टेबल रूप में यूज़ करना चाहते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या जहाँ भी, तो उसके लिए क्या यूज़ होती है? एक्सटर्नल। पर प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया था कंप्यूटर के काम करने योग्य मेमोरी, यानी कि जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो उस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए कौन सी मेमोरी की जरूरत पड़ती है? प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। इसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक तो रैम आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रोम आ जाती है, रीड ओनली मेमोरी। बाकी इन चीज़ों को तो आप जानते होंगे। देखो पेन ड्राइव है, इसके अलावा आप टेप कैसेट देखे होंगे, पेन ड्राइव, ठीक, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, जो आपकी डीवीडी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, ये सब कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? एक्सटर्नल में। ठीक है, नीचे आप चलोगे तो जैसे आप देखोगे, यहाँ देखो हमारे खोपड़ी में रहती मेमोरी, तो उसको डिकोड कर नहीं सकते, न्यूरॉन्स के रूप में रहती वो। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी चिप लेवल में रहती है, सिलिकॉन से बनी होती है। नीचे आप देखो, यहाँ इस डायग्राम को समझो थोड़ा सा। यहाँ देखो, ये ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन अभी देखे अपन ने। ह्यूमन ब्रेन में दो कैटेगरी में मेमोरी होती है, एक तो होती है वर्किंग मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब जो हम परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। और ये दोनों चीज़ में डाटा कहाँ से स्टोर होता है? इसमें डाटा स्टोर होता है एनवायरनमेंट से, मतलब आसपास के वातावरण। हम चलते जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेकर घर तक गए हम, तो हमको रास्ते में बहुत सारे नज़ारे दिखते हैं, ठीक है, कुछ ख़राब, कोई अच्छे, कोई बुरे, जो भी। तो पूरे के पूरे याद नहीं रखते हम। क्या याद रखते हैं? कुछ एंटिक चीज़ें, मान लो कुछ अचंभित टाइप की चीज़ हो गई है, कोई टकरा गया किसी से, या कुछ ना कुछ हमारे साथ हो गया है, तो उस चीज़ को हम कहाँ सेव कर लेते हैं? लॉन्ग टर्म में। पर हम जा रहे हैं रास्ते में और बीच में थोड़ा सा गड्ढा आ गया, तो हम कूद के निकल जाते हैं। उसको याद रखोगे कि आप घर जा निकल गए, पर उसके लिए भी तो मेमोरी लगी होगी। गड्ढा दिखा, फिर काम किया, स्टोर किया है, गड्ढा है, फिर कूदे, तभी तो कुछ हुआ। अगर नहीं स्टोर करते तो गिर जाते। तो करंट में काम करने के लिए कौन सी मेमोरी लगती है? हमारे में अलग अलग नहीं है, पर काम कर रही बाकायदा। ठीक है, आप रास्ते में जाते होंगे, बाइक से जा रहा है, 4-5 ब्रेकर मिल जाते होंगे, पर आपसे कोई पूछे कितने ब्रेकर मिले, पता नहीं। उसको याद रखेगा आपने? क्यों याद नहीं रखे? क्योंकि वो याद रखने की चीज़ नहीं है, वर्किंग है भाई। ब्रेकर आए, थोड़ी स्लो कर लिए और कूदा दिए धीरे से। पर एक ऐसा ब्रेकर भी होगा जिससे कूद कर आप गिर गए, तो वो ब्रेकर याद रहेगा कि नहीं? तो उस ब्रेकर को आप कहाँ याद रख लोगे? लॉन्ग टर्म में। तो दो प्रकार से काम कर रही। पर कंप्यूटर में दो चीज़ें अलग अलग कर दी गई। टेम्परेरी स्टोरेज बोले तो कंप्यूटर काम करेगा तब, यानी कि MS वर्ड खुला है, एक्सेल खुला है, PDF चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, सारी चीज़ों को कौन मेंटेन करेगा? टेम्परेरी स्टोरेज। लाइट जैसे ही बंद हुई तो टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर डाटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट बोले तो हट जाएगा। परंतु एक और होती है आपकी परमानेंट स्टोरेज, जिसमें स्टोर डाटा परमानेंट रहता, मतलब जब तक यूज़र डिलीट ना करे। तो इसको हम देखें तो यहाँ हार्ड ड्राइव है, नेटवर्क ड्राइव है, रिमूवेबल डिस्क है, रोम है, बायोस है। और ये सारी चीज़ों में डाटा कहाँ से आता बताओ जरा? हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं या देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम। हम देंगे तभी स्टोर होगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो कैटेगरी समझ, दोनों में कंपेरिजन समझ गए। अब यहाँ इसके बारे में लिखा है सारी चीज़ें। मापने के लिए आप देख लो, कभी भी कोई भी चीज़ मापने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, इनको देखते हैं ना, वैसे मेमोरी को मापा जाता है 0 और 1 से। अब 0 और 1, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप 50 ग्राम कुछ चीज़ लेके आ रहे हो, तो कभी कभी 50 ग्राम न ला कर क्या लाते, आप 1 किलोग्राम लाते कि नहीं? तो किससे मिलकर बना होगा वो? 50-50 ग्राम से मिलकर बना होगा ना। तो सबसे छोटी यूनिट 1 ग्राम मान लो। 1 ग्राम से मिलकर क्या बन रहा है? 50 ग्राम भी बन रहा है, 100 ग्राम भी बन रहा है, 250 भी बन रहा है, 500 भी, 1000 भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई? 1 ग्राम। ऐसे ही यहाँ कंप्यूटर की सबसे बेसिक यूनिट जो मेमोरी को मापती है क्या कहलाती है? 0 या 1। इसी को हम बोल देते हैं बिट। क्या बोल देते हैं? बिट बोला जाता है इसे। और हमने डाटाबेस में पढ़े थे बिट। अब बिट से ही मिलकर देखो बहुत सारी चीज़ बनती है। बिट देखो, एक बिट मतलब या तो 0 होगी या तो 1 होगी, कोई ना कोई एक होगी, उसी को हम बोल देते हैं 1 बिट। ठीक है, और ये हमारा काम करता है कंप्यूटर 0 और 1, यानी कि ऑन और ऑफ के आधार पर। अब यहाँ देखो 4 बिट, 0 1 0 1, इस प्रकार से 4 मिला दे तो क्या बन जा रहा है?
4 बिट मतलब 1 निबल। ठीक है, जैसे अपन बोल देते हैं ना 25, या फिर हम बोले जैसे मान लो 50 ग्राम, 1 ग्राम करके कितने मिला दिए, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम ना बोलकर क्या बोल देते हैं अपन, जैसे 250 ग्राम बोले तो 1 पाव बोल देते हैं अपन। नाम बदल गया कि नहीं, है 250 पर क्या है 1 पाव। अब यहाँ 4 बिट भी बोल सकते, पर 4 बिट का नया नाम क्या हो गया, 1 निबल। ठीक है, मतलब 1 पाव हो गया समझो। अब मान लो 1 पाव को 1 निबल को डबल किया जाए तो क्या हो जा रहा है 8 बिट। तो 8 बिट का नया नाम क्या हो गया, 1 बाइट। ऐसे ही 1 बाइट तो ठीक है, पर 1024 बाइट का नया नाम क्या हो जाएगा, 1 केबी। और 1024 केबी का नया नाम क्या हो जाएगा, उतना भी बोल सकते हैं, पर बोलना क्या है आपको, 1 MB। और 1024 MB में लदेत क्या बन जा रही, अब GB MB तो समझते ही होंगे आप, केबी भी समझते हैं, बाइट नहीं समझते रहे होंगे, इनको सुने नहीं रहते ना। बाइट भी रहता है परंतु बहुत छोटा है वो। बाइट मतलब एक कैरेक्टर होता है। उसके बाद 1024 GB में लदित क्या बन जा रही है, अब इनका फुल फॉर्म लिखा सबका है ना, TB मतलब टेराबाइट हो जाता है। 1024 TB में लदित क्या बन जा रहा है, पेटाबाइट। फिर P भी मिलाए तो एक्साबाइट बन गया, E भी मिलाए तो जेटाबाइट बन गया, फिर Z भी मिलाए तो योटाबाइट, और फिर बाय भी मिलाए तो ब्रोंटोबाइट, और लास्ट में ब्रोंटोबाइट मिलाए तो क्या बन जा रहे हैं, जियोबाइट। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, और सबसे छोटा कौन है, बिट, बाइट नहीं। ठीक है, बिट मतलब सबसे छोटा, जहाँ शुरू हो रहे 0 और 1, और सबसे बड़ा अभी की दृष्टि में क्या है, जियोबाइट है ना। आगे बढ़ सकता है पर अभी वर्तमान में जियोबाइट। देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ देखो GB है, इसका भी तो GB बन रहा है। GB मतलब जियोबाइट बोल देना, GB मतलब गीगाबाइट मत बोल देना। ठीक है, तो सबसे छोटा बड़ा याद रखना। अब देखो आपसे पूछा जाता है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में 1024 होते हैं पता है, परंतु मान लो पूछ ले कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं, बताओ 1 MB में कितने बाइट होते हैं। बाइट पूछा जा रहा है ना कि KB। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जा रहा है, याद आया कुछ संख्या, क्या है वो, 10,48,576 क्या है, कहीं ना कहीं यार पढ़े थे क्या, रो की संख्या। हाँ, तो रो की संख्या मतलब 1 MB में 1024 न होकर दोनों को मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जा रहा है, जितनी रो की संख्या होती है उतनी हो जा रही। ठीक है, फिर बढ़ते जाता है। GB में अगर पूछे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई कर करके थक जाओगे, इसलिए दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, यहीं तक पढ़ना सिर्फ। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पूछ लेगा 1 GB में कितने KB होते हैं, तो फिर 2 का गुणा करे तो वही आंसर आएगा। जब भी 2 का गुणा कर रहा है 1024 तो क्या जा रहा है, 10,48,576। बाकी चीज़ें बड़ी हो जाती है। चलो यहाँ देखो अलग अलग कैटेगरी में आपको दिख रही है मेमोरी। मेमोरी 2 कैटेगरी में बांटी गई, एक तो प्राइमरी और एक हो जाती है वर्किंग मेमोरी। किसे बोला जाता है, प्राइमरी को। और ऑफलाइन स्टोरेज बोले तो भविष्य में स्टोर करके रखते हैं हम, किस में, तो यहाँ देखो CPU की मेमोरी होती है, मैंने बताया इतना, बफर मेमोरी। जैसे मान लो डॉक्टर इलाज करके बाहर नहीं भेजता, अंदर ही एक रिसेप्शनिस्ट रहती है या फिर असिस्टेंट रहती है उसकी। ठीक है, वो क्या बोलता है, उसको पर्ची दिया और वो शुरू काम, है ना। तो वो रजिस्टर होता है या कैश होती है, 2 मेमोरी उसकी होती है CPU की मेमोरी। ठीक है, और ये काफ़ी महंगी होती है। महंगी होती बोले तो भाई पर्सनल असिस्टेंट है तो सिंपल सी बात महंगे होंगे। फिर हो जाती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थायी मेमोरी, जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। जैसे लाइट गोल हुई तो आपका जो डाटा है वो चला जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी, SRAM, DRAM और वर्चुअल रैम। ठीक है, अब यहाँ जो हम रैम पढ़ते हैं ना, रैम आपने देखा है अब कंप्यूटर की रैम। ठीक है, अभी और देखेंगे। तो रैम का जो प्रकार होता है वो DRAM कहलाता है। ठीक है, और जो थोड़े समय तक स्टोर करती है, यानी ज़्यादा देर तक स्टोर करती है। स्टैटिक मतलब क्या हो जाता है, स्थिर, डिलीट होगी पर थोड़े लंबे समय बाद, और ये जल्दी जल्दी डिलीट होगी। इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत कम पड़ती है। और एक हो जाती है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब समझते हैं आप, आभासी, है नहीं रैम पर हम मान रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल खरीदते हैं अपन, अभी क्या बोलते हैं 6 GB रैम है और 6 GB को 12 कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, है ना। ऑन कर देते तो उसे बोल देते हैं वर्चुअल रैम। रहती है क्या, कहाँ से आती वो, उड़कर नहीं। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज रहती है कि नहीं। मान लो मोबाइल में 128 GB स्टोरेज है, तो 128 का 6 GB निकाल कर वो वर्चुअल रैम बना देगा। कितनी हो जाएगी, 12। अगर किसी के मोबाइल में 16 GB है तो कितनी हो जाएगी, 16।
ऐसी होती है वो। पर सेकेंडरी स्टोरेज जो 128 GB वो खाली रहना चाहिए कि नहीं, वो ही भर गई तो फिर उधारी किससे लोगे। मान लो उदाहरण के लिए संतोष के पास है 2,000 रुपये और विशाल उससे लेना चाहता है कि भाई कभी भविष्य में मेरे पास 500 संतोष कभी दे देता है, ठीक है। तो ऐसा मान कर चला विशाल ने कि भाई मेरे पास 1,000 रहते, 500 तो है ही, मैं 500 को क्या कर सकता हूँ, डबल। पर संतोष ने एक ऐसी स्थिति आई कि 2,000 पूरे खर्चा कर दिया तो मिलेगा 500, ठीक है। तो उसको भरोसा था पर हाथ खड़े कर दिया संतोष ने। तो ऐसी स्थिति में वर्चुअल रैम काम करेगी क्या, नहीं, है ही नहीं, उधारी खाता है ही नहीं। जैसे हमारे पास में मान लो हम 5,000 रुपये कमाते हैं, 5,000 मिला पापा जी दे रहे हैं 5,000, तो अपन क्या सोचेंगे, हाँ 10 की चीज़ तो मैं ले ही सकता हूँ क्योंकि 5 मेरे पास, 5 पापा जी कभी दे देंगे। अब घर का खर्चा ज़्यादा हो गया तो पापा जी के पास 5 नहीं बचे तो मिलेंगे क्या। तो इसका मतलब वर्चुअल रैम कब काम करेगी, जब हार्ड डिस्क में डाटा है, मतलब खाली है, खाली रहेगा तो ही उससे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो वर्चुअल रैम मतलब आभासी रैम। और रोम ये नॉन वॉलेटाइल होती, बोले तो स्थिर। रोम मतलब हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब क्या हो जाता है, जिससे डाटा सिर्फ रीड होता है ना कि राइट होता है। तो इसके 3 प्रकार आगे देख लेंगे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ऐसे यहाँ पे देखो आपको सेकेंडरी स्टोरेज में 2 कैटेगरी मिलेगी, एक सिक्वेंशियल क्रम अनुसार, यानी डाटा भी आप क्रम से स्टोर करोगे और निकालने के लिए भी क्रम से। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लो लाइन लगते कि नहीं, लाइन लगे हैं तो नंबर किसका आएगा, पहले लगा, बाद वाले का बाद में आएगा। मतलब एक एक करके नंबर जा रहा है ना, कि छलांग लगा कहीं से कूद गए भीड़ में घुस गए, नहीं ना, डायरेक्ट नहीं होता। कैसा होता है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में काम करता ओनली मैग्नेटिक टेप। टेप कैसेट आती थी पहले, रील है ना, घुमाते थे चक्री। तो अगर 8वें नंबर का गाना सुनना तो 7 से होकर गुजरना पड़ता था कि डायरेक्ट ऐसे 7 दबाए और आ गया। पर डीवीडी प्लेयर में क्या होता है, डीवीडी प्लेयर है कंप्यूटर में, डायरेक्ट 7 दबाए और डायरेक्ट पहुंच गए छलांग लगा के, ठीक है। तो छलांग लगा के पहुंचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, रैंडम या डायरेक्ट। और ये सीक्वेंशियल में क्या होगा, राइट भी क्रम अनुसार होगा, रीड भी क्रम अनुसार होगा, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक टेप बस आ जाते हैं। पर यहाँ देखो डायरेक्ट में आपके बहुत सारे आ जाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क है ना, देखेंगे अपन। फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, फ्लॉपी डिस्क को अपग्रेड करके सीडी बनाई गई, सीडी से फिर डीवीडी, डीवीडी से ब्लू रे डिस्क और फिर एचबीडी। एचबीडी वाली कंपनी दिवालिया हो गई। दिवालिया मतलब समझते कि नहीं, दिवालिया मतलब हो जाता है, कॉमर्स पढ़े होंगे तो पता होगा, पागल आगल मत बोलना, दिवालिया मतलब पागल नहीं होता। दिवालिया का मतलब हो जाता है जिसका कर्ज उसकी संपत्ति से ज़्यादा हो गया हो, तो कोर्ट क्या करता है, उसको दिवालिया घोषित कर देता है, बैंकरप्ट, ठीक है। तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सिंपल सी बात, उसका प्रोडक्ट चलेगा क्या, बंद। तो यहीं तक। ब्लू रे डिस्क, हाई डेफिनेशन वीडियो या फिल्म को स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क यूज़ होती है। और डीवीडी तो पता है आपको, 4 GB या 16 GB डाटा स्टोर करना है या फिर 700 MB डाटा स्टोर करना है, गोल ऑप्टिकल डिस्क आती है ना। कैसेट ना बोल के उनको ऑप्टिकल डिस्क ही बोलेंगे। कैसेट तो ये हो गई मैग्नेटिक टेप, है ना। तो चलो इनको देखते हैं। फ्लैश ड्राइव भी पता होगी, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। चलो आगे देख लेते हैं, चित्र देख देख के और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो सीपीयू को तो पहचानते हैं आप, मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंतर्गत डाटा प्रोसेस किया जाता है। पर उसके सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ रहती है। कंपाउंडर महोदय बोले तो कैश मेमोरी कहाँ से डाटा लाएगी, मेन मेमोरी से डाटा लेके आएगी और किसको सौंपेगी, सीपीयू को। सीपीयू के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है जिसे हम बोल देते हैं बफर मेमोरी, रजिस्टर, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोर करती है। ये कॉमन चीज़ है, पता चल गई। ये मेन मेमोरी के टाइप में 2 कैटेगरी देखी अपन ने, रैम और रोम। और रैम दोनों के प्रकार है, आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, डी रैम के कुछ प्रकार होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी में रैम बोला जाता है। रैम में अलग अलग कैटेगरी चलती है। अभी DDR5 तक भी आ गई है। अभी क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, DDR। जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाती वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ते जाएगी और प्राइस भी बढ़ते जाएगा। तो सबसे शुरुआत में DDR1 आई थी, फिर 2 आई, 3 आई और 4, और अभी 5 चल रही, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट में 5 आ रही है अभी। तो ये हो जाते हैं रैम के प्रकार कुछ। अच्छा, DDR का फुल फॉर्म जानने की इच्छा नहीं हुई, डबल डेटा रेट, ठीक है। यहाँ देखो आपको देखने को मिलेगा सीपीयू है। सीपीयू के पास में कैश क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी से डाटा लाकर सौंपती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमारा डाटा स्टोर होता है परमानेंट। फिर अगर कहीं डाटा ले जाना हमको तो सीडी में ले जाते हैं, यूएसबी बोले तो पेन ड्राइव में या टेप ड्राइव में। ये ऑफलाइन स्टोरेज कहलाती है। ऑफलाइन क्यों, निकाल लेते सीपीयू से कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा कॉपी करे और निकाल के जेब में रख लिए, तो इसलिए ऑफलाइन बोला जाता है। पर हार्ड ड्राइव या एसएसडी आपकी परमानेंट सीपीयू में लगी रहती है,
तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी है पर कैसी है, ऑनलाइन है। ठीक, और ये प्राइमरी बगैर तो काम ही नहीं होगा। कंप्यूटर चालू होता है कि प्राइमरी बगैर? नहीं होगा। रैम नहीं रहेगी तो कंप्यूटर चालू होगा क्या? नहीं होगा। चलो ये चीज़ थ्योरी की है। रैम के दो प्रकार देखे अपन ने, एक डी रैम और एक एस रैम। एस रैम क्या होता है बताओ जरा, जैसे पहले देख लेते डी रैम। डी रैम मतलब हो जाता है डायनेमिक रैम, और ये क्या होती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का मतलब हो जाता है विद्युत आवेशित करना। डी रैम को बार बार विद्युत आवेशित की जरूरत पड़े, पुराना डाटा निपटाते जाती है वो, यानी डिलीट करते जाती है, तो बार बार रिफ्रेश हो रही है इसलिए डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी रैम के रूप में काम करती है। और ये स्टैटिक मतलब क्या हो जाता है, रिफ्रेश की आवश्यकता कम होती है इसलिए महंगी भी आती है। ठीक है, कैश मेमोरी इसी का भाग होता है। दोनों में अंतर देख लेना आप, है ना, PDF दे दूंगा मैं। वर्चुअल रैम समझ गया। वर्चुअल रैम का मतलब क्या हो जाता है, ओरिजिनल कोई रैम नहीं है, ये हार्ड डिस्क का ही एक पार्ट है जो उधारी खाता में चलता है। ठीक है, जितना भी। अब मैक्सिमम लिमिट रहती है वर्चुअल रैम की कि भाई 8 GB ले सकते, 16 GB। उदाहरण के लिए मैंने वही बताया, फिर संतोष के पास 2000 है, पूरे 2000 ले सकते हैं क्या? एक लिमिट है ना कि उधार वो 500 दे सकता है, उससे ज़्यादा क्षमता। ऐसे ही हार्ड डिस्क कितने दे सकती है, 8 GB 16 GB जितनी भी, पर पूरा पूरा 500 मत ले लेना, हो सकता है उसके पास ना बचे, तो वो तो रास्ते में जाए। कोई भी अपने खर्च के पैसे निकाल के उधार कैसे दे सकता है, ये सोच के देखो ना, आप नहीं देगा। और आप ऐसा नहीं बोल सकते उसको कि भाई तू मेरी हेल्प नहीं कर, अरे भाई उसके पास नहीं है उसके लायक के, वो क्यों हेल्प करेगा? अब वो अगर रास्ते में जाए तो आप कैसे हेल्प करोगे उसकी? नहीं कर सकते ना। चलो, रोम के कितने प्रकार होते हैं? रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी और स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें बायोस स्टोर रहता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके कोडिंग चलते हैं ना कंप्यूटर शुरू होते समय, वो कोडिंग यहाँ स्टोर रहती है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम रहते हैं। तो पी रोम रहता है, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो यहाँ देखो, पी रोम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक बार डाटा स्टोर हो गया तो परमानेंट, यानी कि हटाया जा सकता है क्या? नहीं। दूसरी हो गई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी का मतलब बस समझ लो, रोम तो वही है, यहाँ पे पी जान लिए तो यहाँ ई बस जुड़ गया, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कैसे हटाया जा सकता है, अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम, समझते हैं ना, परावैंगनिक किरणों के माध्यम से जो डाटा स्टोर है वो हटाया जा सकता है और फिर से स्टोर किया जा सकता है। तो इसमें हटाना संभव है, पर इसमें नहीं है। फिर यहाँ देखो डबल ईपी, यानी कि इतना तो हमने जान लिए हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ई एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो इलेक्ट्रिक तरंगे होती है ना, उसके माध्यम से इसमें से डाटा हटाया जा सकता है और पुनः स्टोर किया जा सकता है। तो क्या निकला, ये परमानेंट है, इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से हटाया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रिकल तरंगों के माध्यम से हटाया जा सकता है। तीनों प्रकार है, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब आ जाती बात किसकी, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, परमानेंट स्टोरेज, यानी कि जब डाटा हम भविष्य में उपयोग करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी का डाटा वो कहाँ सेव कर देते हैं, सेकेंडरी में। कैसे सेव करते बताओ जरा, कंट्रोल एस करते कि नहीं करते? चलो यहाँ जाओ, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, एक एक करके हम देख लेंगे। ये देखो, हार्ड ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, USB है, SD कार्ड, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क और टेप ड्राइव। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए 2 3 4 ही काम की है। तो जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क जो है चलन बहुत कम, क्या ख़त्म पे है, मतलब ख़त्म ही हो गया है। इसमें देखो प्लेटर्स होती है, CD टाइप दिख रहा है, प्लेटर्स की संख्या जितनी होगी उतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये अभी दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें आपको। उसके बाद SSD, तो इसी का अपग्रेडेड वर्जन क्या आ गया है, चिप लेवल पे आ गया। और ये पता आपको, सिलिकॉन बहुत फास्ट होती है, मतलब उसमें डाटा रीड और राइट बहुत स्पीड से होता है, किसकी अपेक्षा, हार्ड डिस्क की अपेक्षा। तो बताओ मुझे, तेज चल रही तो महंगी आएगी कि नहीं आएगी? जितनी में ये 500 GB आ जाती थी उतनी में ये आधी आएगी, 256 GB आएगी। ठीक, जैसे मान लो आप इसको 1 TB ले लेते हो तो ये 5,000 की आ जाएगी, और 5,000 में ये 500 GB आएगी, तो मतलब डबल प्राइस है सीधे सीधे। ठीक है, और कैपेसिटी कम हो गई है पर स्पीड ज़्यादा है कि नहीं? तो उपयोग किसका करना चाहेंगे अपन, बिना SSD वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप लोगे तो बहुत स्लो चलेगा आज की डेट में, तो इसलिए ध्यान देना, जब लोगे तो क्या देखना है, SSD। और SSD में भी बहुत सारे प्रकार है, आगे देखेंगे इसके। और ये हार्ड डिस्क का एक्सपेंड वर्जन है। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा हार्ड डिस्क क्या है, इसकी संरचना को समझाइए, तो आपको क्या समझाना, ये चित्र बनाना, ये वाला, इतना, ये वाला मत बनाना। ये कैसे बना सकते हैं, खड़ा डंडा है बोले तो आर्म असेंबली, भाई जिसमें आप जो प्लेटर्स है, प्लेटर्स बोलते हैं इनको, जो गोल गोल है इनको क्या बोल देते हैं, प्लेटर्स। अब प्लेटर्स मैंने बताया एक से अधिक हो सकती कि नहीं,
एक हार्ड डिस्क में देखो एक से अधिक प्लेटर्स हो सकती है। तो इसको एक्सपेंड करें तो देखो 1 प्लेट 2 3। अब आप ग्राउंड दौड़ने जाते कि नहीं बताओ? ग्राउंड कहीं भी दौड़ते रहते कि एक बना रहता है उसमें दौड़ने का? बना रहता है, क्या बोलते हैं उसे? ट्रैक बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही इस प्लेटर्स का आसपास का जो भाग है इसे क्या बोलेंगे? ट्रैक। और एक और चीज़, पूरा दौड़ने, चलो पूरे दौड़ने की प्रैक्टिस हो गई, वार्म अप हो गया, सारी चीज़ें, आपको स्प्रिंट भी मारने बोला जाता है। स्प्रिंट समझते कि नहीं? 100 मीटर की फुल स्पीड में जी जान लगा दौड़, उसे क्या बोल देते हैं? स्प्रिंट। तो 100 ही मीटर मारते कि और ज़्यादा पूरे चक्कर? नहीं, 100 ही बस। तो 100 बस मारेंगे, 100 के ढेर सारे बने होंगे कि नहीं ब्लॉक, तो उन ब्लॉक को बोल देते हैं सेक्टर। क्या बोल देते हैं? तो ये जो हार्ड डिस्क का जो प्लेटर्स है वो कितने भागों में बटा है? ट्रैक और सेक्टर, ठीक है। और इसी में सब लोग दौड़ते होंगे कि बीच में दौड़ते हैं सब? मतलब डाटा भी इसी में चलता होगा, स्टोर भी उसी में है, रीड भी उसी से हो रहा है, सारी चीज़ें। तो ट्रैक और सेक्टर अगर बिगड़ गए तो आपको दौड़ना पॉसिबल है कि ग्राउंड में? नहीं ना। मान लो किसी ने भी बिगाड़ दिया तो कहीं भागोगे उल्टा सीधा, और कहीं भागोगे 2 4 10 20 आ गए तो टकरा रहे इधर उधर। जब टकरा रहे तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो ऐसे ही डाटा अगर ट्रैक और सेक्टर ना मिले तो डाटा स्टोर कर पाएंगे क्या? तो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने को बोल देते हैं फॉर्मेट करना। क्या बोल देते हैं? आपने सुने फॉर्मेट करना? मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दो कहते, मतलब क्या? डाटा डिलीट कर दो बोलते हैं। फॉर्मेट करना मतलब डिलीट करना नहीं होता। फॉर्मेट करने का मतलब हो जाता है हार्ड डिस्क या मेमोरी को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना। तो उनके लिए ब्लॉक बन जाते, फिर डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर इसको पूरा खाली कर दे, पूरी जो गोल प्लेटर्स है, तो डाटा तो वैसे थोक रेट में कहीं भी भागते रहेगा। तो कमरे बने होना चाहिए कि नहीं? मान लो एक हमने 2000 स्क्वायर फीट का घर बनाए हैं, आस पास दीवार उठा दिए, छत ढाल दी, रह लो जाके, ऐसे में होगा कुछ? क्या बोलेंगे? गैलरी बनाएंगे, ठीक है, बालकनी बनाएंगे, कमरे बनाएंगे, अलग अलग सारी चीज़ें बनाएंगे कि नहीं? किचन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ बनाओगे तभी अच्छे से रह पाओगे आप। ऐसे ही डाटा स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रैक और सेक्टर की। उसके बाद जो देखो खड़ा एक डंडा दिख रहा है, इसको बोल देते हैं स्पिंडल, है ना। स्पिंडल का मतलब हो जाता है ये, इसमें ही सारी डिस्क फंसी हुई होती है, घूमती है तो भागती नहीं इधर उधर। और इसमें से डाटा रीड राइट करने के लिए एक हेड होता है, देखो ये दिख रहा है। डीवीडी प्लेयर देखे सबने? डीवीडी प्लेयर में डीवीडी फंसने लगती है, मतलब डाटा अटकने लगता है, तो मतलब क्या है? कैसेट में कुछ दिक्कत है, या फिर हमारे डीवीडी में लेंस होता है ना, लेंस में खराबी है, तो लेंस को हम रूई से ऐसे पोंछ देते हैं, चलने लगता है। तो लेंस को लेंस ना बोल के क्या बोलेंगे अपन? रीड राइट हेड। वो ही रीड करता है और वो ही राइट करता है, ठीक है। तो कितनी चीज़ मिली हमको? आर्म असेंबली, रीड राइट हेड, प्लेटर्स में सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर और स्पेंडल, इतनी चीज़ है, तब मिलाकर क्या बन रहा है? हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको समझाना नीचे जो मैंने समझाया। चलो, इसकी घूमने की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इसका डाटा कितनी जल्दी रीड होगा और कितनी जल्दी राइट होगा। मान लो 5400 आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 5400 बार घूम जा रहा है, देखो कितने तेज है। अब बोलूँ मैं कि 1 मिनट में 7200 बार घूम रहा है तो और तेज। तो इसका मतलब तेज कौन सा है? 7200। महंगा भी कौन सा आएगा? हाँ, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। इसकी कार्यविधि पढ़ लेना, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ट्रांसफर रेट क्या है। चलो नेक्स्ट क्या है? हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड वर्जन है सेकेंडरी स्टोरेज ही, परंतु कैसे काम करता है? सिलिकॉन बेस। देखो सिलिकॉन मतलब चिप लेवल पे है, और बहुत ज़्यादा ये स्पीड तेज रहती है इसकी। बाकी उसका स्ट्रक्चर नहीं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, साटा SSD, एम साटा, M.2, हार्ड डिस्क और SSD का मिश्रण, और NVMe। सबसे लेटेस्ट कौन सी है? NVMe, ठीक है। तो NVMe अभी चल रही है वर्तमान में, बाकी बहुत सारी है, तो इसके प्रकार आप देख लेना, देखो अलग अलग प्रकार से दिख रही।